कक्षा 11 के लिए आज प्रोज का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टेस्ट में अभी तक हमने एक चैप्टर 1 प्रोज का पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दूसरा पोएम वाला चैप्टर है, और क्योंकि एक पोएम हुई है और 2 चैप्टर आपको वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये भेजा जा चुका है। टेस्ट में इस बार पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और द फोटोग्राफ, ये 2 ही चैप्टर आपको टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें से ही आप कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए गए हैं उन आप तैयार करें। तो टेस्ट में आपको उन्हीं में से तैयार करना है। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। कॉम्प्रिहेंशन जो कराई गई है वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी, दूसरी कॉम्प्रिहेंशन आपको दी जाएगी, क्वेश्चन दूसरे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर 2-3 बार पढ़ लें, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर सही तौर से लिख सकें। और साथ में ही चैप्टर जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना भी आसान हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, रटे रटाए पैटर्न पर ना चलें, बल्कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करें और सोचने समझने की शक्ति पर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब इकट्ठे रह सकें। ये चैप्टर गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट का लिखा हुआ है, जो वैसे तो इंजीनियर थे फिजिक्स प्रोग्रामिंग के, और लेकिन उन्हें समुद्री यात्रा का बहुत शौक़ था। लेकिन समुद्री यात्रा में उनका क्या विचार था और उन्हें किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो एक साहस दिखाया गया है। और साथ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि परिवार इकट्ठा हो, एक दूसरे प्रति सहयोग की भावना हो, तो व्यक्ति किसी भी समस्या से जूझ सकता है। इसलिए परिवार की एकता, सहयोग कितना ज़रूरी है, जो इस चैप्टर की मुख्य थीम है, वो इसमें बताया गया है। तो आप पढ़िए चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी गैदर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 years, daughter Susan, 7 years, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जॉनथन 6 वर्षीय, 7 वर्षीय पुत्री सुजान और मैं प्लायमाउथ से, जो एक स्थान का नाम है इंग्लैंड के प्लायमाउथ से, कैप्टन जेम्स कुक जो जिन्होंने 200 वर्ष पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, उसके चक्कर को एक बार फिर डुप्लीकेट में दोबारा तरीके से लगाने के लिए मैंने निकल पड़े। जुलाई 1776 ईस्वी में मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जॉनथन 6 वर्षीय, पुत्री सुजान 7 वर्षीय और मैं इंग्लैंड के प्लायमाउथ से जॉन कुक द्वारा 200 वर्ष पहले लगाए गए समुद्री यात्रा के चक्कर को एक बार फिर लगाने के लिए रवाना हुए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, इन 37 years old businessman, had dreamed of sailing
इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। बहुत लंबे समय से मैरी और मैं 37 वर्षीय एक पुराने बिजनेसमैन के तौर पर हमने प्रसिद्ध अन्वेषक की उस यात्रा के लिए एक बार फिर सपना देखा था कि हम भी एक एक्सप्लोरर बने। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेक्जर टाइम, हमने अपना फालतू का समय बिताया होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर्स। हमने 16 वर्षों तक अपना फालतू का समय समुद्र में किस किस प्रकार की यात्रा में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए किस किस कौशल की आवश्यकता होती है, ये जानने में अपना समय बिताया। जुलाई 1976 को मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन, बेटी सुजान और मैं पॉलीमाउथ से दोबारा संसार का चक्कर लगाने के लिए इंग्लैंड से जो कार्य जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले किया था उसे दोहराने के लिए रवाना हुए। बहुत लंबे समय से मैरी और मैं 37 वर्ष पुराने एक बिजनेसमैन के तौर पर हमने एक प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। 16 वर्षों तक हमने अपने फालतू समय को समुद्री ब्रिटिश जल में किस प्रकार से किस किस कौशल की आवश्यकता हो, उसमें कैसे कार्य किया जाए, ये जानने के लिए अपना समय बिताया। अवर बोट वेव वॉकर, ये 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ड। हमारी नौका जिसका नाम वेव वॉकर था, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी की बनी हुई एक सुंदर नौका थी, जो एक प्रोफेशनल तरीके से इसको तैयार किया गया था या पेशेवर तरीके से इसको तैयार किया गया था। वी हैड लर्न टू स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट, जिसके लिए हमने महीनों उसे सही करने में बिताए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और उसको हमने किस प्रकार से ख़राब मौसम में उसको टेस्ट किया जा सकता था, इस कार्य में महीनों बिताए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, हमारी योजना का पहला जो चरण था वो 3 वर्षीय था, जिसमें 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जिसमें से 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़ी सुखद तरीके से हमने अफ्रीका के केप टाउन के पश्चिमी तट पर पूरी की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, इससे पहले कि हम पूरब की ओर प्रस्थान करें, हमने अपने साथ में 2 नाविक और लिए, जिनमें अमेरिकन लैरी विजिल, जिनमें एक था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेजलर, और दूसरा था जिनमें एक तो था अमेरिकी लॉरी और दूसरा स्विस हर्ब सिलर था। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सॉर्थर्न इंडियन ओशन, जिसमें हम उनका सहयोग लेना चाहते थे, जिनमें संसार का सबसे खराब सागरों में दक्षिणी हिंद महासागर जो संसार के सबसे खराब सागरों में से एक है, उनमें से हमने सहयोग लेने के लिए अमेरिकन
नाविक लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिलर को साथ में लिया। अपनी यात्रा की पहले चरण में जो 3 वर्ष का था, जिसमें 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा सुखद तरीके से केप टाउन के पश्चिमी तट से हमने पूरी की। इससे पहले हम पूरब की ओर जाएं, हमने अपने साथ में 2 नाविक अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिलर लिए, क्योंकि दक्षिणी हिंद महासागर में जो संसार का सबसे खराब सागरों में से एक है, वो हमारे साथ सहयोग कर सकें। इन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन ही वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हमें समुद्र में विशेष तौर से तेज आंधियों का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कंटिन्यूसली। अगले कुछ हफ्तों तक हम लगातार उनमें यात्रा करते रहे। गेज डिड नॉट वरी मी। ये तेज आंधियाँ थी, इनसे मुझे डर नहीं था। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन लहरों का उठता हुआ आकार अप टू 15 मीटर्स, जो 15 मीटर से भी कहीं ज़्यादा था, एज हाई इन अवर मेन मास्ट, हमारे मुख्य मस्तूल से भी लगभग 15 मीटर से ऊपर जो लहरें उठ रही थी, वो मेरे लिए चिंता का विषय थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने केप टाउन से पूर्व दिशा में 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। डेस्पाइट एरोसियस वेदर, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमने बहुत ही आश्चर्य तरीके से अपनी छुट्टी को क्रिसमस ट्री के साथ बिताया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। लेकिन नए वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रिजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमें आशा थी कि इसमें जल्दी ही कोई परिवर्तन होगा। एंड इट डिड चेंज। और यह परिवर्तन आया भी, फॉर द वर्स, लेकिन और अधिक खराबी के साथ। केप टाउन से दूसरे ही दिन हमें भयंकर झंझावात का, तेज आंधियों का सामना करना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों तक हम लगातार ये आंधियाँ चलती रही। लेकिन ये आंधियाँ मुझे चिंतित नहीं करती थी, जितना कि मेरे लिए चिंता का विषय मुख्य रूप से वो 15 मीटर से भी अधिक ऊंची उठने वाली लहरें थी, जो हमारे मस्तूल से भी कहीं ऊंची थी। 25 दिसंबर को हमने केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूर यात्रा पूरी की। मौसम के खराब होने के बावजूद भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ में अपनी सार्वजनिक छुट्टी को, अर्थात नए दिन की छुट्टी को बिताया। वर्ष के पहले दिन मौसम में कोई सुधार हमने नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसमें ज़रूर कुछ परिवर्तन अवश्य ही होगा। और ये परिवर्तन हुआ भी, लेकिन और ज़्यादा खराब होने का साथ, अर्थात जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा कहीं खराब मौसम हो गया। एट dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी को लहरें बहुत ज़्यादा विशालकाय हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म चिप। उस समय हम एक छोटी सी तिकोनी तूफान में इस्तेमाल किए जाने वाली तिकोनी पाल के साथ
यात्रा कर रहे थे एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम उस समय लगभग 8 समुद्री मील की गति से बढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पर एक समुद्री मील कहा गया है। एक समुद्री मील में 6080 फीट होते हैं। ये हमारे सामान्य मील से ज़्यादा होता है। तो उस समय उन्होंने बताया कि वे नौका पर 8 मील की गति से बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस मेमोरियस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस। जैसे ही जहाज़ उस प्रत्येक लहर की ऊंचाई की ओर उठता तो हम अनंत तौर से समुद्र में उठने वाली उन लहरों को देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की वो चिल्लाहट, एंड स्वेव वाज पेनफुल टू ईयर्स, जो कानों को मानो चीर देने वाली थी। लेखक कहने तात्पर्य यह है कि लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी और वे तिकोनी पाल लगा करके सफ़र कर रहे थे। जैसे जहाज़ उस लहर की ऊंचाई पर उठता तब उन्हें अनंत रूप से ड्रोल करती हुई, गोल गोल चक्कर काटती हुई से आने वाली अनंत लहरें दिखाई देती, और हवा की चिल्लाहट उनके कानों को भी दर्द पैदा कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप। अपनी नौका को धीमा करने के लिए हमने तूफानी जिप गिरा दी, एंड लैस्ड टू ए हैवी मोरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। और साथ में हमने नौका की गति धीमा करने के लिए पाल को डाल दिया, और इसके आर पार एक रस्सा जो है हमने मजबूती से बांध दिया। वैन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, जब हम हर चीज़ को डबल तरीके से बांध चुके, एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रॉक ड्रिल, तो तब हमने अपनी जीवन रक्षक पेटी को भी अपने साथ जोड़ दिया। अटैच लाइफ लाइन, उस जीवन रूपी पेटी को भी साथ जोड़ दिया। एंड डेमन ऑयल स्किन्स, और हमने अपने मोमजामे को भी, अर्थात जो पन्नी वगैरह होती है उसको भी, एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, हमने जीवन रक्षक पेटी को भी, जैकेट को भी पहन लिया, और जो हमारे पास ऑयल स्किन्स था अर्थात जो मोमजामा था बचने के लिए, वो भी हमने इस्तेमाल कर दिया। एंड वेटेड, और फिर इंतज़ार करने लगे। 2 जनवरी को प्रातःकाल ही लहरें बहुत ज़्यादा उठने लगी। उस समय हम एक तिकोनी पाल का इस्तेमाल कर रहे थे और 8 किलोमीटर प्रति 8 समुद्री मील की गति से बढ़ रहे थे। वह जहाज़ जब किसी लहर की चोटी पर पहुंचता तो अनंत तौर से आने वाली उस समुद्र की लहरों को हम देखते, और हवा की वो चिल्लाहट कानों को मानो दुख देने वाली बन रही थी। नौका को कम करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप, जो तिकोनी जिप थी, उसको डाल दिया और रस्से को मजबूती के साथ में बांध दिया। इस प्रकार से प्रत्येक चीज़ को डबल दोहरी बांधने के बाद में हमें अपनी जो लाइफ ड्रिल थी और लाइफ लाइन थी, जो हमारे पास में दूसरे साधन थे, वो भी हमने बांध दिए, जब उनको धारण कर लिया, और हमने मोमजामा भी यूज़ किया, जीवन रक्षक जैकेट पहन ली, और फिर इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन of impending disaster came at 6 p.m. with a ominous silence. बर्बादी का सबसे पहला संकेत हमें लगभग 6 बजे, शाम को 6 बजे आया, कि जब एक बिल्कुल चारों ओर चुप्पी सी छा गई, अर्थात बिल्कुल शांत हो गया। द विंड ड्रॉप, हवा बंद हो गई।
एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, और समुद्र और आकाश अचानक ही एकदम काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर, फिर अचानक ही बहुत ऊंचा बहुत तेज शोर होने लगा। एंड एन अमोरियस क्लाउड्स टू वार्ड अप टू द शिप, हमें ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बादल मानो जहाज़ की ओर बढ़ता हुआ आ रहा हो। विद हेरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, भय से मैंने महसूस किया कि एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वह एक लहर थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेज विद ए फ्राइटफुल ए ब्रेकिंग क्रेस्ट। वह एकदम इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वह एकदम सीधी खड़ी हुई सी प्रतीत हुई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेज, और दूसरी जो लहरें थी उनसे लगभग वो 2 गुनी ऊंचाई की थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और उसने मानो ऊंचे शिखर को, उस भयानक शिखर को वह तोड़ते हुए आगे बढ़ी। बर्बादी का पहला समय लगभग 6 बजे हमें एक संकेत मिल गया, क्योंकि वह थी एक बहुत बड़ी शांति। जब हवा बिल्कुल शांत हो गई, आकाश में काला अचानक ही काला अंधेरा छा गया। एक बहुत ही शोर मचाती हुई बादलों के समान जहाज़ को टक्कर लगाती हुई एक लहर आई। भय से मैंने महसूस किया कि वह बादल तो नहीं था, लेकिन वह लहर थी। उसके समान लहर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुझे ऐसे प्रतीत हुई जैसे पूर्ण रूप से बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हो, और वह दूसरी लहरों की अपेक्षा 2 गुनी ऊंचाई की थी, और उसने भयानक तरीके से ऊपर की ये चोटी थी जो उसकी क्रस्ट थी उसको मानो तोड़ दिया। द रोर increased to a thunder as the storm moved up to the face of wave। इस प्रकार से वो अचानक गरजने की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई, या उसकी गूंज और ज़्यादा बढ़ गई। एज द स्टेम मूड ऑफ द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही वो लहर पीछे की ओर मुड़ी, जैसे ही जहाज़ का पिछला भाग लहर के ऊपर की तरफ बढ़ा तो मानो गूंज और ज़्यादा तेज हो गई। एंड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए हमें ऐसा लगा कि जैसे हम बिल्कुल उसके ऊपर से चले जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन अचानक ही एक बहुत ही विस्तृत विस्फोट सा जहाज़ पर हुआ। तभी एक बड़े विस्फोट के साथ जहाज़ के डेक जो था वो हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी की एक धारा, पानी की एक हरे और सफ़ेद पानी की बहुत तेज़ धारा से मानो जहाज़ को तोड़ दिया, जहाज़ पर वो टूट पड़ी। एंड माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर जा कर के जो चक्र था, जो पहिया था, उस पर टकराया। एंड आई वाज एवेयर फ्लाइंग, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ओवरबोर्ड मैं बोर्ड के ऊपर से मानो उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेज, और नीचे लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया कि जैसे मेरी मौत आ रही हो। एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं उस समय मानो बेहोश होता जा रहा था। आई फेल्ट क्विट पीसफुल, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। जैसे ही
लहर स्क्रीन देखिए नंबर 4 पर, जैसे ही लहर जहाज़ के पिछले भाग पर टकराई तो वह एकदम बहुत तेज़ गूंज ऊपर की ओर से आई और एक क्षण के लिए मैं समझ गया। मैंने सोचा कि अब हम इसके ऊपर से जाने वाले हैं, अर्थात हम लहर के ऊपर सवार हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही विस्तृत विस्फोट ने जहाज़ के डेक को हिला करके रख दिया। हरे और सफ़ेद पानी की धारा जहाज़ के ऊपर के भाग से टकराई और मेरा सिर पहिए पर जा कर के लगा, जिससे कि मैं उस बोर्ड के ऊपर उड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ और फिर नीचे लहरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने बात मान ली कि अब मौत मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं लगभग उस समय बेहोश होने वाला था। तब मुझे थोड़ी सी शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक ही, जिसकी उम्मीद न की गई हो, मेरा सिर बाहर पानी से ऊपर आया। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वाज नियर कैपेसाइज। ऐसा लगा कि जैसे ये जो हमारी नौका थी वो लगभग उलट गई है या उल्टी हुई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके मस्तूल सीधे खड़े हुए थे। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट। तभी एक लहर उसके ठीक ऊपरी भाग से आकर टकराई। माई लाइफ लाइन जर्ग टॉट, और मेरी जो जीवन रक्षक पेटिका थी वह और ज़्यादा तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वॉकवेकर द मेन बूम। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली उस रेलिंग को पकड़ लिया। आई ग्रैब्ड द गार्ड सेल, मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली उस रेलिंग को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर द वॉकवेकर्स द मेन बूम, और मैं मुख्य डंडे जो वेकर का मुख्य भाग था उससे जा टकराया। Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll. लगातार आती हुई लहरें मुझे एक कपड़े की गुड़िया की तरह से उस डेक पर, जहाज़ के डेक पर चारों ओर उछालती रही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरी बाएं तरफ की पसलियाँ टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे जो मुंह था वो खून से भर गया और मेरे दांत टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरीके से मुझे वो चक्र मिल गया। लाइन अप द स्टेन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंगिंग ऑन, और मैं उसे जो पहिया था मेरे पास में वो मेरे हाथ में आ गया और मैंने उसको अगली लहर तक आने के लिए जब तक अगली लहर आए मैंने उसको सीधा कर दिया एंड हंगिंग ऑन, और उस पर लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ जल जल और जल था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, तभी मैंने महसूस किया कि जहाज़ के निचले तल पर पानी आ गया है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं छोड़कर उस पहिए छोड़कर नीचे जा सकूं। सडनली द फ्रंट हैच वाज ब्रोकन ओपन, तभी अचानक ही सामने का जो भाग था वो टूट गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सब पानी में आ चुके हैं। टेक द व्हील को या पहिए को पकड़ लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, मैं एकदम घबराहट के साथ दौड़ता हुआ चिल्लाया। मैं
जो वह भाग था उस ओर दौड़ते हुए या चिल्लाते हुए उधर की ओर गया और मैंने तुरंत ये बात कही। अचानक ही मेरा सिर पानी से बाहर निकल आया। कुछ मीटर दूर जा कर के वावेकर लगभग उस समय उल्टा हुआ था। उसके मस्तूल बिल्कुल सीधे हो चुके थे। पानी की लहरें उसके ऊपर से गुजर रही थी। मेरी लाइफ लाइन जीवन रक्षक पेटी का तन गई। मैंने अपनी जीवन रक्षक पंक्ति को जोर से पकड़ लिया और कुछ दूर तक हवा में मैं तैरा और उसके बाद वाकर के मेन बूम को मैंने छू लिया। मेन डंडे को पकड़ लिया। लहरें लगातार मुझे कपड़े के गुड्डों की भांति वो डेक पर चारों ओर उछालती रही। मेरी बाईं ओर की हड्डियाँ जो पसलियाँ थीं वो टूट गई। मेरा मुंह खून से भर गया क्योंकि दांत टूट चुके थे। किसी प्रकार से मैंने उस पहिए को जब तक कि अगली लहर आए मैंने उसको पकड़ लिया और उसी पर लटका रहा। पानी चारों ओर पानी था। मैं केवल महसूस कर सकता था कि अब हम जहाज़ में नीचे पानी है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस पहिए को छोड़कर नीचे जाकर देख सकूं। अचानक ही सामने से एक छोटा जो भाग था वो टूट गया। छोटा द्वार टूट गया या खुला। छोटा द्वार खुला और मुझे दिखाई दी। हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। डेक्स टूट चुके हैं, हम पानी में हैं, इस पहिए को पकड़ लो। मैं चिल्लाया और मैं तेज़ी से उस ओर गया। मैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। मैरी और हर्ब दोनों पागलों की तरह से पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट ए क्रेजी एंगल। टूटी हुई लकड़ियाँ सीधे एंगल की ओर सीधे कोण में खड़ी हो चुकी थी। द होल स्टारबोर्ड हैड बर्ग इन वार्ड क्लॉथ, क्रॉकरी, चार, टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। पूर्ण रूप से स्टारबोर्ड था वो टूट चुका था, जिसमें कपड़े, क्रॉकरी, चार, टिन्स और खिलौने आदि सब पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वैम। मैं आधे रास्ते तक तैरा। हाफ क्राउड इनटू चिल्ड्रंस कैबिन और रेंगता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट? क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क। मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बैंक। उन्होंने ऊपरी भाग से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट ए बिट। लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है, सैड सुशु ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज। उसकी आँखों के ऊपर एक मोटा सा गुमड़ा बना हुआ था। आई हैड नो टाइम टू वेरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन मैं उस समय उसके सिर पर बने हुए उस गुमड़े की ओर जो चोट के कारण बना हुआ हिस्सा था, सूजा हुआ था, उसकी चिंता नहीं कर सकता था। After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck. मैंने अपना हथौड़ा, पेंचकस और किरमिच ले करके उस डेक के उस भाग में संघर्ष करने लगा। With the starboard side based upon, we were taking water such each way that broke over us. स्टारबोर्ड साइड बेस्ट अपॉन ओपन में खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर। स्टारबोर्ड जो है पूर्ण रूप से खुल चुका था और वी वर टेकिंग वाटर, हमें पानी बराबर प्राप्त हो रहा था। विद ईच वेव, उस प्रत्येक लहर से, दैट ब्रोक अस, जो हमसे टकराती उसकी प्रत्येक लहर से पानी प्राप्त होता। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर
यदि मैं कुछ मरम्मत उस समय ना करता तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब गए होते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। किसी भी प्रकार से मैंने उस किरमिच को वहाँ पर फैलाया और कुछ वाटरप्रूफ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर डाल करके जो वहाँ पर सुराख बने हुए थे उनके ऊपर व्यवस्था शुरू कर दी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो, लेकिन उनसे कुछ पानी लगातार आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नो बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन यदि हम उस समय मरम्मत न करते, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नो बीइंग ओवर द साइड, यदि हम उस समय कुछ मरम्मत ना करते तो शायद दिक्कत ज़्यादा हो सकती थी। सम वाटर कंटिन्यू स्ट्रीम ब्लो, लगातार पानी जो है वो नीचे आता रहा। बट मोस्ट ऑफ वाज नो बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांशतः वो अब हमारे एक और से डिफ्लेक्टेड हो जाता या लौट करके वापस चला जाता। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। सबसे ज़्यादा समस्याएं तब पैदा हुई जब हमारे हैंडपम्प ब्लॉक होने के कारण बंद हो गए, क्योंकि उनमें कचरा भरा हुआ था। फ्लोटिंग राउंड द केबिन, जो केबिन के पास में तैर रहे थे, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और हमारा जो इलेक्ट्रिक इंजन था लाइट देने वाला वो भी शॉर्ट सर्किट होने के कारण बंद हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रिटिंगली, पानी का स्तर भयंकर रूप से ऊपर उठ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन ड्रेन्ड ओवरबोर्ड, लेकिन हम डेक के पिछली ओर मैंने देखा हमारे पास 2 फालतू हैंडपम्प थे, वो उस समय गीले हुए उस बोर्ड के ऊपर गीले होकर के ऐंठ गए थे। अलोंग विद द फोरेस्ट सेल, थोड़ी सी सहारा आगे द जीप तिकोनी जो पाल थी जो जहाँ वो आगे बढ़ने सहारा देने वाली थी, इटिंगिज एंड द मेन इंश्योर, वो भी उस समय जो उसमें और दूसरे साधन लगे हुए थे वो भी अच्छी प्रकार से ऐंठ गए थे। लेकिन मैं इस पैराग्राफ की हिंदी एक बार फिर बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी है, सू ने कहा, और मेरी आँखों के ऊपर एक मोटा सा सूजा हुआ भाग है, लेकिन मुझे उस समय उसके सूजे हुए सिर के सूजे भाग की चिंता नहीं थी। मैंने हथौड़ा, पेंचकस और कैनवस लिया